जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। आज का वचन जो है 2 किताबों में से लिया गया है। एक नहूम की किताब में नहूम और दूसरा योना की किताब में। नहूम और योना। तो पहले हम जो है नहूम योना की किताब को देखेंगे, उसके बाद जो है नहूम की किताब को पढ़ेंगे और उन दोनों में से एक एक वचन करके एक वचन पढ़ेंगे। आप चाहे तो योना की किताब का पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, सिर्फ 4 ही अध्याय हैं, और नहूम की किताब के भी सिर्फ 3 ही अध्याय हैं। तो नहूम की योना की किताब में से पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा का ये वचन आमत्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा के उठ उस बड़े नगर को निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। योना में से पढ़ा हम लोगों ने। अब जाते हैं नहूम में पढ़ते हैं। नहूम का 1 अध्याय और उसका 1 वचन। निनवे के विषय में भारी वचन। एलिकेश के वैसे में जो नहूम के दर्शन की पुस्तक। निनवे के विषय में भारी वचन। एक जगह पे निनवे के विषय में भारी वचन कहा जा रहा है जो नहूम की किताब में है, और योना की किताब में कहा जा रहा है कि उठ के निनवे को जा और उसके विरोध में जाके प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई जो है बहुत ही बढ़ गई है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज के वचन के ऊपर प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। सुनने वाले प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह को जान सके, सहायता और मदद करें। हमारी कमी घटियों को पूरा करें। हमारी प्रार्थना को प्रभु जी सुने प्रभु जी, और ये समय को प्रभु जी आप अपना महिमा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योना। यहोवा के वचन आमत के पुत्र योना के पास पहुंचे। योना, परमेश्वर ने योना को चुना प्रचार करने के लिए। और किस देश के लिए चुना? निनवे के लिए चुना। और हम लोगों ने नहूम में भी पढ़ा था, उसमें भी जो है यहोवा के भारी वचन लिखा गया है, मतलब शिक्षा, उसमें शिक्षा के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे प्रचार के बारे में लिखा गया है। यही दोनों किताबों को अब हम देखेंगे। निनवे जो बड़ा और नगर है, जो देवी देवताओं की पूजा करने वाला देश है, जो लोग परमेश्वर का डर नहीं है उन लोगों के अंदर, वो जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ना ही उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है उन लोगों को। और ऐसे खूंखार लोग हैं वो लोग। वो ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो हाथ से बनाई गई हैं, जो पत्थरों से या लकड़ियों से या कोई भी चीज़ से बनी हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, और उन्हीं को अपना परमेश्वर मान के उन्हीं के सामने अपनी बलियां भी चढ़ा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं निनवे के बारे में। परमेश्वर ने निनवे के बारे में क्या कहा और उसे कैसा बचाया। योना जो एक नौजवान है, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और योना को कहा जाता है कि योना उठ और निनवे को जा और वहाँ जाके उन लोगों को मेरा वचन ये सुना। तो योना जो है सबसे पहले डर जाता है। वो क्यों डर जाता है? क्योंकि निनवे के लोगों के बारे में उसे
पता था। वो उनके मन जो है, निन्वे के लोगों के मन ऐसे हैं, बहुत ही कठिन मन है। वो किसी के ऊपर भी दया करने वाले नहीं हैं। वो बहुत ही खूंखार हैं। अगर किसी को गलत दिखा, कोई गलत आदमी दिखा, तो तुरंत उसको मार देते हैं और ना ही उसको कुछ पूछते हैं। ऐसे लोग हैं निन्वे के लोग, मतलब एक गुंडा टाइप, अपनी भाषा में बोला जाए तो वो एक गुंडे टाइप के लोग हैं, जिन्हें कोई भी परमेश्वर का डर नहीं है और ना ही वहाँ पे किसी के रहने वालों का डर है। ऐसे वो लोग जीवन बिता रहे हैं अपने पाप में। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने याद किया और उनको बचाना चाहा और योना को चुना कि जाओ योना, जाके निन्वे जाके वचन सुनाओ। योना उठता है और निन्वे के लिए परमेश्वर उसे निन्वे जाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वो आगे आने के बाद में अपने डर की वजह से, अगर मैं निन्वे जाऊंगा, परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा, तो शायद मारा जाऊंगा। अपने डर की वजह से वो निन्वे नहीं जाके तक्षिश की जाने वाला जो जहाज़ था उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के किराया दे देता है और उसके ऊपर सफ़र शुरू कर देता है। और निन्वे में और तक्षिश के जहाज़ में, जो कि बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे जाके कहीं नीचे एक रूम में जाके अच्छी और गहरी नींद में सो जाता है और सोचता है कि शायद मैं अब आराम रहूँगा। अगर मैं वहाँ पे रहा तो परमेश्वर जो है मुझे फिर से बोलेगा कि निन्वे जाओ। अच्छा है कि मैं तक्षिश को चले जाऊँ, आराम से मेरी ज़िंदगी को बिताता हूँ। मैं निन्वे जाके मरने वाला नहीं हूँ। तो योना ने सोचा शायद मैं आराम से सो जाता हूँ, अब मुझे कोई भी देखने वाला नहीं है। तो उसी समय जो जहाज़ में जा रहा था, वो जो तक्षिश की तरफ जा रहा था जहाज़, वहाँ पे जो है पानी में जो है तूफान शुरू हो जाता है, हवा आनी शुरू हो जाती है और वो जहाज़ जो है गड़बड़ाने लगता है और वो डूबने लगता है। तो सब लोग जितने जो जहाज़ पे थे, जो जहाज़ के काम करने वाले थे, वो लोग सब लोग आके अपने परमेश्वर की तरफ हाथ उठा के प्रार्थना करने लगते हैं कि हे परमेश्वर हमें बचाए, हमें बचाएं करके। उसमें से एक जो जहाज़ में काम करने वाला था, वो नीचे जब आता है तो योना को देखता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है और उसे कुछ भी पता ही नहीं है। तो उसे आके उठाता है कि दे भाई, तू सो रहा है आराम से, अरे बाहर तूफान चल रहा है, जहाज डूबने वाला है और तुम यहाँ सो रहे हो। उठो और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, शायद वो हमें बचा लेगा। तब योना को उठ के ऊपर आता है और देखता है इतना तूफान, इतना वो ये चल रहा है। तब वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, हम लोग चिट्ठियाँ लिख के डाल देते हैं सबके नाम के ऊपर, देखते हैं किसकी वजह से तूफान यहाँ पे जहाज़ में आया है। चिट्ठियाँ डाल के जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो निकली योना के नाम पर। योना डर गया, रोने लग गया कि मैं परमेश्वर से भाग रहा था। मैंने सोचा था कि तक्षिश को चले जाऊंगा और आराम से रहूंगा और यहाँ मैं आराम कर रहा हूँ और सो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर यहाँ भी मेरे साथ है। तो उन लोगों ने, जहाज़ वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो परमेश्वर ने इतना तूफान जो है जहाज़ में डाल दिया है। अब क्या करें हम लोगों, ये तूफान को शांत करने के लिए क्या करें, नहीं तो हम लोग भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे। तब योना बोलता है कि मुझे उठाओ, पानी में फेंक दो, तब ये तूफान जो है शांत हो जाएगा। तब वो लोगों ने, जो अन्य जाति के लोग थे, जो परमेश्वर की, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो लोगों ने तब यहोवा का भय माना।
जो ज़मीन और आसमान और समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है करके उन लोगों ने जाना। तब उन लोगों ने आके योना को उठा के पानी में फेंक दिया। तब एक बड़ी सी मछली आई और योना को निगल के लेके चले गई। और तब जितने भी जहाज वाले थे, तब पूरी हवा थम गई, समुद्र लहरें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। तब जितने भी जहाज में थे लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लग गए कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसकी बड़ाई करो और इसी की महिमा करो। तब उन लोगों ने परमेश्वर के लिए बलियां चढ़ाई। ओ भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने योना को चुना मेरा काम करने के लिए। परमेश्वर का वचन जो था योना के पास पहुंचा कि जा निनवे को जा और वहां पे बहुत ही बुराई जो बढ़ गई है, वहां पे जाके मेरा वचन सुना। तो परमेश्वर ने जो था योना को चुन लिया था, लेकिन योना जो था वो काम करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं आराम से रहूं, मैं ये मुसीबत का काम नहीं उठाऊंगा और ना ही वहां जाऊंगा। वहां गया तो निनवे के लोग जो हैं मुझे मार देंगे और मैं जीवित भी नहीं रहूंगा। और उसने सोचा कि शायद मैं दूसरे देश में चले जाऊंगा तो परमेश्वर शायद मुझे भूल जाएगा और किसी और को चुन लेगा। हे भाइयों और बहनों, आज जो सेवा होती है वो ऐसे ही होती है। परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो सिर्फ उसी से वो काम कराता है। अगर आप परमेश्वर के काम को, परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको जिस जगह पे रखा है और जिस जगह पे उसने काम करने के लिए आपको बताया है, आपको उसी जगह पे काम करना है और उसी के रास्ते पे चलना है। अपनी मर्जी से मत सोचो कि मैं यहाँ पे सेवा करूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए ठीक रहेगा, अगर यहाँ पे सेवा करूँगा तो यहाँ पे मेरे लिए ठीक रहेगा, यहाँ पे मैं बहुत ही महसूस हूँ और बहुत ही कोई भी मुझे कुछ भी नहीं करने वाला है, ना ही सताने वाला है, यहाँ पे सिर्फ मैं आराम से हूँ, ना ही मेरी दुख और तकलीफ़ें कोई भी नहीं है, एकदम फ्री हूँ, सब लोग मेरी मानते और मैं, सब लोग मेरी आज्ञा मानते हैं। आजकल लोगों को ऐसी ही सेवा चाहिए, कष्ट भरी हुई सेवा नहीं चाहिए। योना ने भी यही किया। उसने सोचा कि मैं वहां जाके धूप में जाके उन लोगों को वचन सुना के क्यों इतना कष्ट उठाऊं, मैं कोई और देश चले जाता हूं, तर्शीश में वहां जाता हूं, वहां जाके आराम रहता हूं। उसने सोचा, योना ने सोचा कि शायद वहां पे परमेश्वर मेरे पीछे नहीं आएगा, लेकिन भूमि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर कहीं भी आ सकता है, आप उससे छुप नहीं सकते। दावीद ने अपने वचन में लिखा है कि मैं तुझसे छुप के कहाँ जाऊं, आकाश में जाता हूं वहां तू है, अगर मैं अंधलोक में चले जाऊं वहां भी तू है, कहीं भी जाऊं वहां भी तू ही है। हमारा परमेश्वर हर जगह पे है और हमारे जो काम हैं, हम जो करते हैं, हर एक काम को वो हमेशा देखते रहता है कि हम कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर ने जो था योना को भेजा था कि निनवे जाने के लिए, लेकिन उसने तर्शीश जाना पसंद किया। ये भाइयों और बहनों, आप किस जगह पे सेवा कर रहे हो? परमेश्वर की इच्छा के ऊपर कर रहे हो, निनवे जाके कर रहे हो, या तो तर्शीश भागने की कोशिश कर रहे हो? आप आराम की सेवा करना चाहते हो? आप कई लोग हैं जिनको अब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं मिला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी नहीं जानते हैं। वहां पे आप कभी गए हो, कभी सुसमाचार सुनाया है?
कि प्रभु यीशु मसीह के और भी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जाके उनको सुनाएं, या तो उन्हीं को सुना रहे हो जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का वचन पता है, जहां तो लोग आपके पास आते हैं तो सिर्फ उन्हीं को सुना रहे हो आप। क्या आपने जो उद्धार पाया परमेश्वर से, आपको परमेश्वर ने चुना, तो क्या आप परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहे हो और कहां कर रहे हो? अपनी मर्जी की करोगे तो योना ने क्या भुगता, ये हम वचन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। उसने सोचा कि मेरे साथ परमेश्वर, यहाँ तक कि सिर्फ निन्वे में सिर्फ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे से परमेश्वर ने बात की, अगर मैं तक्षिश में चले जाऊँगा तो वहाँ मेरे पास परमेश्वर मेरा पीछा नहीं करेगा। भाई और बहनों, ये सब गलत है। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर कहीं नहीं आ सकता है, अगर मैं ये घर में जाकर छुप जाऊँगा तो परमेश्वर शांत नहीं आएगा। आप कहाँ भी चले जाओ, आप नहीं बच सकते। परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपसे वो काम करवा के ही रहेगा। कितना भी उससे भागने की कोशिश करो, लेकिन परमेश्वर आपसे काम लेके ही रहेगा। योना ने भी ये सोचा कि मैं अब क्या करता हूँ, चले जाता हूँ कोई और देश को, वहां पे जाके आराम से रहता हूँ, और जाके जहाज में आराम से सो गया, गहरी नींद में सो गया। अब सोचा उसने सब मुसीबत हल हो गई, परमेश्वर का मेरे पास नहीं आएंगे। भाई और बहनों, जब परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे जाओगे तो ऐसे ही तूफान आपकी लाइफ में भी आ जाएंगे। ऐसे तूफान आएंगे कि लोग उठ के, जैसे योना को आके गहरी नींद में से उठा दिया था, आपको भी आके गहरी नींद में से उठाना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब तूफान में हो। दुख और तकलीफों से वो रास्ता भर जाएगा। उसने सोचा कि मैं जहाज पे जाता हूं, आराम से सैल करके और देश को चले जाऊंगा, लेकिन जो उसकी जर्नी शुरू हुई थी, मुसीबत उसी की स्टार्ट हो गई थी। जब लोगों ने पूछा कि ये किसकी वजह से आ रहा है, लोगों ने चिट्ठियां डाली तो योना के नाम पे निकली। योना के नाम पे चिट्ठी क्यों निकली? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसी के नाम पे चिट्ठी निकले। तब वो लोग पूछते हैं कि कैसा ये तूफान थमेगा, तो योना कहता है कि ये तूफान जो है मेरी वजह से आया है, ये तूफान जो है मेरी वजह से आया है। मुझे परमेश्वर ने एक काम करने के लिए कहा था, लेकिन मैं उससे भाग के कहीं और गया हूं। तब उन्होंने किया, क्या करें अब? तो योना ने कहा, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, ताकि समुद्र फिर थम जाएगा। हे भाई और बहनों, समुद्र कब थमा पता है? जब योना ने अपनी गलती को मान लिया कि मैंने गलती की, परमेश्वर की बात को नहीं सुन के अपने मन की, अपनी इच्छा के अनुसार मैंने चलने की कोशिश की। हे भाई और बहनों, जब हम अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तब दुख और तकलीफ जो है हमारे जीवन में तभी से शुरू हो जाती है। जब योना ने कहा कि ये जितना भी तूफान है मेरी वजह से है, जब उसने अपनी गलती मानी, तब परमेश्वर को अच्छा लगा। जब योना को पानी में गिरा दिया गया, तब तूफान जो है थम गया। तब वहाँ के जहाज में बैठने वाले लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की कि परमेश्वर सचमुच का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। वो लोगों को पता चले गया, अन्य जाति के लोगों को, कि ये सच्चा परमेश्वर है। लेकिन सच्चे परमेश्वर के बारे में योना जानता था, लेकिन फिर भी सच्चे परमेश्वर की बात नहीं सुन के अपनी इच्छा के अनुसार करने की कोशिश की उसने। हे भाई और बहनों, हम लोग भी परमेश्वर के वचन को इसी तरह से मानते हैं और जानते हैं, जो परमेश्वर करता है वो सही करता है, जो परमेश्वर सोचता है वही सही होता है। परमेश्वर की राहों में ही
खुशियां सब कुछ मिलती है, परमेश्वर की राहों में ही अनंत जीवन है, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को भूल के अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तब कैसा होता है ये भी हम लोगों को पता है। हमारा परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है। जब अपनी गलती मान लेते हैं हम लोग, परमेश्वर ये तूफान जो था मेरी वजह से था, जो मैंने गलती की उसकी वजह से हुआ ये सब, अगर ये सब आप प्रार्थना करोगे, अगर ये सब आप मान लोगे, तभी आपके जीवन में जो है तूफान जो है कम हो जाएगा। जब योना को उठा के पानी में फेंक दिया तब समुद्र जो है शांत हो गया। योना ने अपने प्राण की भी चिंता नहीं की, उसने कहा कि मुझे पानी में फेंक दो अब। इतना अपने आप को उसने दीन कर दिया, मान लिया कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से तूफान है। हे भाई और बहनों, आपने कभी माना कि मेरी वजह से तूफान है, मेरी गलती की वजह से ही तूफान है, मेरे एक की गलती की वजह से सब लोगों के जीवन में तूफान है। अगर आप एक कदम सही लोगे तो दूसरों के जीवन में भी तूफान नहीं आएंगे। अगर आप एक कदम गलत लोगे तो आपके साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। जैसा योना ने गलत कदम लिया था, तर्शीश जाने के लिए सोचा था, अपने साथ उसने वो जहाज में जितने लोग थे वो लोगों को भी तकलीफ में डाल दिया था। ये भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है, आईने के जैसा साफ है। आप खुद तो मुसीबत में पड़ते हो और साथ में दूसरों को भी लेके खुशी मनाते हो। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, तब परमेश्वर आपके लिए भी सोचेगा। योना ने अपनी गलती मानी और अपने आप को समझा कि मेरी वजह से ये तूफान है। जब योना पानी में गिर गया तो परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली को भेजा और मछली ने उसे आके निगल लिया और 3 रात और 3 दिन तक मछली के पेट में ही रहा। योना का अध्याय 2 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब योना उस मछली के पेट में रह के परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि जाके उसे निगल ले, मगर उसके प्राण नहीं लिए। मगर योना को पता नहीं था कि मछली मुझे आके निगल लेगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर ये तूफान कम होगा तो मुझे यहां से बाहर जाना है, मुझे फेंकना ही पड़ेगा। उसने अपने आप को बोला कि मुझे उठा के फेंक दो। अपनी जान की चिंता नहीं की, अपने आप को उसने खाली कर दिया। उसने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आ गई और परमेश्वर की इच्छा करने का उसका मन हुआ। जब परमेश्वर की इच्छा करने का मन होता है हमारा, परमेश्वर के काम करने का दिल आता है हमारा, तो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही होता है। वो मछली के पेट में था, मछली ने उसे निगल लिया था, मगर मछली ने उसे मारा नहीं था। तब उसने मछली के पेट में रह के प्रार्थना की, आराधना की। ओ परमेश्वर, तू कितना महान परमेश्वर है। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तुझसे प्रार्थना करके कुछ मांगूं। मैंने जो कुछ किया सब कुछ अपने मन के अनुसार किया। आपकी इच्छा को मैंने नहीं माना। आज जो मुसीबत थी सिर्फ मेरी वजह से है। मछली के पेट में अंधेरा है पूरा, एक अंधलोक के जैसा उसका पेट था।
जहाँ पे योना 3 दिन 3 रात तक रहा, और वहाँ से ठहर के वो प्रार्थना करता। आइए हम देखते हैं वचन 2 अध्याय और उसका 6वां वचन। मैं पहाड़ियों की जड़ तक पहुँच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया, तभी है परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से निकाल लिया। मैं पहाड़ियों की जड़ तक पहुंच गया, मैं सदा के लिए भूमि में दब गया, तभी मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को उठा लिया। परमेश्वर ने उसको अंधलोक में पहुंचा दिया, इस जगह, ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां से कभी वो निकल नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल लिया। हे भाई और बहनों, अगर आज परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चल के अगर आप भी ऐसे अंधलोक में छुपे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से अब मैं कैसा निकलूंगा, अब मुझे कौन निकालेगा, अगर आपने योना के जैसा वो प्रार्थना की है कि आपने मुझे बचा लिया है, तो परमेश्वर आपको वहां से भी बाहर निकाल लेंगे। काम करना एक ही है। योना ने क्या किया? अपनी गलती मानी। क्या गलती मानी? कि जो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर का मार्ग था, उसे छोड़ के वो दूसरे जगह पे चले गया था। लेकिन जो परमेश्वर का मार्ग था, फिर से उसने वहां पे मैं जाके प्रचार करूंगा करके अपने मन में मान लिया। उसने ये भी मान लिया कि ये जो दुख और तकलीफें हैं सिर्फ मेरी अकेले की वजह से है। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में दुख और तकलीफें हैं तो आप भी मान लो, अगर आप मुसीबत में पड़े हो, अगर आप गलत करोगे तो किसी और को भी आपके साथ भुगतना पड़ेगा। अगर आप अकेले, मेरी वजह से ये सब हुआ है, जिस दिन आप जान लोगे परमेश्वर आपके साथ वही करेंगे जो योना के साथ परमेश्वर ने किया था। परमेश्वर को अंधलोक से बाहर निकाल लिया था। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना और आराधना को दोनों को सुन लिया था। परमेश्वर ने उसके मन को जांच लिया था। परमेश्वर जो है मनों को जांचता है। जब वो भाग गया था तभी परमेश्वर उसके साथ था, उसको सीधे मार्ग में लाने के लिए उसके रास्ते में तूफान लेके आया और उसको सिखाया कि तूफान जो है आज्ञा ना मानने से आता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आपके जीवन में से भी तूफान जो है चले जाएगा और आपको वो अंधलोक में से बाहर निकाल लाएगा। हे भाई और बहनों, आज हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं या तो परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हैं? अगर अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो भाइयों तूफान तो आएगा ही आएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे तो आपको परमेश्वर सही कराएगा। अगर आप गलत फैसला लोगे, गलत कदम, गलत जगह पे जाके प्रचार करोगे, तो वहां पे तूफान ही आएगा। जो लोगों को जरूरत है वचन की, वो लोगों के पास जाइए जो लोग परमेश्वर के वचन को भी नहीं जानते हैं। वहां पे जाके आप प्रचार कीजिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, नहीं मैं यही सुनाऊंगा, यही मेरे लिए अच्छा है, तो आप अपनी इच्छा कर रहे हैं। प्रचार जो है परमेश्वर की इच्छा से करना चाहिए। जहां पे परमेश्वर भेजता है वहां जाके करना चाहिए, आत्माओं को बचाना चाहिए। योना को भी परमेश्वर ने इसलिए चुना था ताकि वो जाके निनवे को बचाए, लेकिन वो कहीं और चले गया था। सोच लीजिए, परमेश्वर का वचन अगर आपसे ये बात कर रहा है कि अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हो, तो आज कदम आप पीछे ले लीजिए। परमेश्वर को पूछिए कि प्रभु जी, मैं आपकी सेवा कहाँ करूं और कहाँ जाके अपनी सेवा शुरू करूं, किनको मैं आपका वचन सुनाऊं और किस जगह पे जाऊं। परमेश्वर आपको बताएंगे। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे, अपने
मर्जी के अनुसार सेवा करोगे तो वहां पे तूफान ही होगा, आपके तो जीवन में तूफान आएगा और वहां रहने वालों के लिए भी तूफान ही होगा। आपकी अकेले की वजह से लोगों की जिंदगियां भी तूफान में भर सकती है। योना ने अपनी गलती मानी कि मेरी अकेले की वजह से इतने लोग तकलीफ में हैं। जब उसने अपनी गलती मानी तब परमेश्वर ने उस तूफान को भी रोक दिया और मछली के पेट में चले गया। जब परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी गलती मानी, तो मछली ने आके उसे उगल दिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और उठा और बोला, अपनी गलती से सीखा उसने, योना ने, कि परमेश्वर के अगर मार्ग को ठुकराएंगे, परमेश्वर की अगर इच्छा के ऊपर नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम मुसीबत में आएंगे। उठा और बोला कि अब मैं निनवे को जाऊंगा, और वो निनवे की तरफ चले गया और वहां पे प्रचार जाके शुरू कर दिया उसने। ये भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह को कई लोग नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। जहां पे हो आप, मैं वहीं पे रहूंगा, वहीं पे प्रचार करूंगा, तो ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से पूछिए कि मुझे आपने प्रचारक बनाया है और मैं कहां जाके प्रचार करूं, किनको वचन सुनाऊं। अगर ये प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सही मार्ग निकालेगा। योना ने अपने आप को कम करके परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया कि परमेश्वर अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कहा मैं करूंगा, तब परमेश्वर ने वो तूफान को रोक दिया और मछली को आज्ञा दी कि उसे निगल दे, और मछली ने आके उसे रेत के ऊपर निगल दिया। हे भाई और बहनों, आप भी ऐसी मुसीबत में ना पड़िए, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा मत करिए। अगर आपकी इच्छा के अनुसार करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे तो लोग उद्धार पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। हमारा एक ही काम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सब लोगों में फैले। अगर परमेश्वर का वचन सब लोगों में फैलेगा तो प्रभु यीशु मसीह को लोग जानेंगे, उद्धार पाएंगे, नया जन्म पाएंगे। आइए हम भी ऐसी ही सेवा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने की सेवा। अपनी इच्छा को दबा के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, मैं अपने मार्ग नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार करना चाहता हूँ। आप मुझे वहाँ पे लेके जाइए। जिनको वचन नहीं पता है वहाँ पे जाके मुझे तैयार कीजिए सुनाने के लिए, तो प्रभु आपको उसी जगह पे लेके जाएंगे। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे और अपने